करें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नाम नहीं है उनका पहली सूची में, जबकि शिवराज सिंह चौहान जिनकी स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद, राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद एक जैसी नजर आ रही थी शिवराज और वसुंधरा की। ऐसे में शिवराज को टिकट दिया गया है, वसुंधरा को नहीं दिया। इधर दिल्ली की बात करें, भिदोड़ी का टिकट काटा है। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ यहाँ लगता है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज सुबह से इस बात का वेट था कि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करने वाली है और सुबह में ही कहा जा रहा था कि लगभग 120 से 125 के आसपास जो नाम है वो आज निकल के सामने आएंगे। लेकिन जब लिस्ट आती है तो 195 जो है प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ जाती है। इसमें तमाम सारे राज्यों को साधा गया है, इसमें यूपी को साधा गया है, वेस्ट बंगाल को साधा गया, गोवा की बात हुई है, राजस्थान की बात हुई है, मध्य प्रदेश की बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हुई, यानी कि लगभग कहा जाए तो 7, 8, 9, 10 जो स्टेट हैं उनके ऊपर जो प्रत्याशी हैं लगभग आधे से अधिक सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है। क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो 51 सीटों पे अनाउंसमेंट हुआ है, दिल्ली की 7 सीटें उसमें 5 का अनाउंसमेंट हो गया है। इसके अलावा राजस्थान में भी 15 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश में भी अच्छे खासे कह सकते हैं प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर बीजेपी ने कह सकते हैं आज एक धमाकेदार शुरुआत करते हुए जो नाम उतारे हैं वो ऐसे नाम उतारे जिनको देखकर हर कोई हैरान भी है और वहीं परेशान भी है। कि दिल्ली की शुरुआत करें अगर अक्षय, तो यहाँ पर गौतम गंभीर ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं चुनाव में अब आगे नहीं जा सकता, आप मुझे माफ करिए, मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। इसके अलावा हम देखें कि जब लिस्ट आती है उसमें मीनाक्षी लेखी जो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम थी दिल्ली से, कह सकते हैं नई दिल्ली से बीजेपी के लिए, वो यहाँ पर उनका टिकट करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा हंस का भी नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं है, अगर कहें 5 नामों की हम बात करें तो। और वहीं अगर हम देखें कि 1-2 और भी नाम है, जो रमेश भिदोड़ी का नाम आप जिक्र कर रहे थे, जाहिर बात है कि उत्तरी साउथ दिल्ली से जिस तरह से उनका वर्चस्व है, बड़े नेता माने जाते हैं, उनका नाम कटना अपने आप में कई तरह की चीजों की तरफ इशारा करता है कि क्या उनका जो बड़बोलापन है उसको कम करने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया। क्योंकि संसद के पहले दिन ही उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, दानिश अली जो उस समय बीएसपी के सांसद थे, उन्होंने उनको किन किन शब्दों से नवाजा था, इसको लेकर हर तरफ आलोचना हुई थी। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर कोई खुशी जाहिर नहीं की थी, नाराज थे वो भी इस सब बातों से। क्योंकि पहले दिन ही जब पीएम मोदी बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि संसद की जो पवित्रता है उसको बनाकर रखना पड़ेगा। उसी दिन जो रमेश भिदोड़ी ने इस तरह के कारनामे को वहां पे अंजाम दे दिया, तो इसीलिए उनका नाम भी इस लिस्ट से मुझे लगता है बाहर होना पड़ा है। वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो जिक्र आप कर रहे थे, जाहिर बात है कि यहाँ पर पहली लिस्ट में 15 जो नाम है वो सामने आए। इसमें जो राजे के दुष्यंत, जो वसुंधरा राजे उनके बेटे दुष्यंत, उनका तो नाम है अक्षय, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। इसको लेकर भी अब तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि 15 नाम आ चुके हैं, 10 बाकी बचे हैं। तो ऐसे में क्या उन 10 नामों में उनका नाम शुमार होगा? अगर नहीं होता है तो यहाँ पर भी कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर जरूर आएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार इस बात की चर्चा थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको टिकट दिया जाएगा। और अब ये कंफर्म हो गया कि शिवराज सिंह चौहान जो है, जो बुधनी से अभी विधायक हैं, ऐसे में वो अब विदिशा से चुनाव लड़ते हुए